नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के राजधानी के धरना स्थल से, जहां TG2 कर्मचारी 54 दिनों से बैठे हुए प्रदर्शन पर। नहीं उनकी कोई भी सुध लेने वाला। लगातार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार, लेकिन किसी भी तरह से सरकार उनको कर रही है अनदेखी का शिकार। जिस अनदेखी का शिकार होते हुए 54 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर TG2 कर्मचारी UPPCL बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार, आखिर कब होगी उनकी मांगे पूरी? अगर इतने महीनों से वह प्रदर्शन पर ही बैठे रहेंगे तो किस तरह से योगी सरकार करेगी सबका साथ सबका विकास? आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के धरना स्थल की इस खबर पर नजर। धरना स्थल की, जहां पर हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने TG2 कर्मचारियों से बात किया, जाना उनका हाल। अभी तक के अगर आपने हमारे हंगामा टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें कि सबसे पहले हमारी जो अपडेट है वो पहुंचे आप तक। नियुक्ति के समय CC कंप्यूटर प्रमाण की समकक्षता का मापदंड निर्धारित न करना कॉरपोरेशन और आयोग की गलती, जिसका खामियाजा आज 603 कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ये मामला है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का। बिजली शायद ना हो तो आम आदमी का जीवन जो है नर्क है आज के समय में, क्योंकि बिजली हर एक ज़रूरत को पूरा करती आ रही है। लगातार TG2 के 603 कर्मचारी जो निष्कासित कर दिए गए हैं 3 साल की सेवा करने के बाद, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन UPPCL का ध्यान अभी तक इनकी ओर नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़ा अटूट विश्वास है इन निष्कासित कर्मचारियों को। सरकार ने कहा था कि सत्ता में आते ही बेहतर रोजगार देंगे और रोजगार देने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन सरकार के आते ही रोजगार देना तो छोड़िए, लोगों के जो 2-3 साल से रोजगार कर रहे थे, पूर्व की सरकारों ने रोजगार देने का काम किया था, उन्हें भी सड़क पर ला दिया गया है। चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, चाहे वो क्यों ना पुलिस के दरोगा हों। दरोगा भर्ती भी हुई थी, उसमें भी नियुक्ति हो गई थी। 1 साल उन्होंने नौकरी भी कर ली थी, कुछ ने कुछ महीने नौकरी की थी, उसके बाद निकाल दिए गए। लगातार योगी सरकार में नौकरी तो सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन हाँ, जो नौकरी कर रहे हैं, जो पूर्व की सरकारों ने काम किया, उनको निकालकर सड़क पर फेंक दिया। क्या अभी जानते हैं कि योगी सरकार पर कितना विश्वास है? क्योंकि 5 साल तो बीत चुके हैं, चंद महीने चुनाव के बचे हुए हैं। सरकार चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है और प्रबुद्ध सम्मेलन जैसे कई सम्मेलन कर रही है। अभी हाल ही में पिछड़ा सम्मेलन भी BJP करने जा रही है। वोट तो चाहिए, लेकिन जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन हो गए धरने को? आज धरने को 58 दिन हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मित्र लोग या जो हमारे देश के नागरिक लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, हमारे 603 भाइयों की तरफ से प्रणाम। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से ये संज्ञानित करना चाहता हूँ कि जहाँ पर BJP सरकार जो आज सत्ताधीन हुई है, ये आश्वासन दी कि हम सत्ता में आएंगे तो राम राज्य की परिकल्पना की। राम राज्य ऐसा राज्य था जहाँ पे सभी लोगों को खुश रखा जाता था, रोजगार दिया जाता था और उनकी दैनिक चर्चा पर उन लोगों का रोज न्याय किया जाता था। लेकिन हम लोग 2000 कॉरपोरेशन विद्युत विभाग का एक विज्ञापन निकलता है 2014 में, जिसके तहत उन्होंने समकक्षता शब्द CCC अथवा समकक्ष शब्द को क्राइटेरिया बनाते हैं और उसमें ये क्या करते हैं, हाई स्कूल प्लस ITI प्लस CCC सर्टिफिकेट की मांग करते हैं अथवा समकक्ष। हम लोगों सभी लोगों ने समकक्ष शब्द का ब्यौरा देते हुए हम उसमें अपना विज्ञापन में भरते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोगों का एडमिट कार्ड जारी होता है और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा में हम लोग बैठते हैं, क्वालिफाई करते हैं, साक्षात्कार होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और इस सब प्रक्रियाओं को करने के बाद हमारा सेलेक्ट लिस्ट में नाम आता है और अगस्त 2015 में हम सभी मित्र लोगों को ज्वाइनिंग की जाती है।
खुशीपूर्वक हम सभी लोग ज्वाइनिंग करते हुए अपने अपने कार्यस्थल जहाँ भी नियुक्ति हुई होती है वहाँ पर सभी लोग काम अपना सुचारू रूप से शुरू कर देते हैं। उसके अगेंस्ट साल 2 साल के अंदर सभी मित्र लोगों को ट्रेनिंग ETI से ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। सभी लोग ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है, अब कोई हम लोगों को यहाँ से हटा नहीं सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ लोग जो लोग परीक्षा में होते बैठते हैं परंतु मेरिट में नहीं आते हैं और वो रीट डालते हैं, उस रीट के अगेंस्ट सिंगल बेंच बिना हम लोगों को पार्टी बनाए हुई सरकार के प्रेशर में या सरकार के अगेंस्ट डिसीजन लेते हुए वो क्या करते हैं, हम लोगों को एक टर्मिनेशन लेटर जारी कर देते हैं और उसके टर्मिनेशन लेटर से पहले 2/5/2018 को एक लेटर जारी करते हैं जिसके द्वारा हम लोगों से CCC सर्टिफिकेट अथवा समकक्ष सर्टिफिकेट और अथवा दोनों का जिक्र करते हैं। सभी मित्र लोग 5 अप्रैल 2015 5 मई 2018 तक सभी मित्र लोगों ने हम लोग वहाँ पे अपना CCC और अथवा नॉन CCC दोनों सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं। फिर भी उस पर कोई भी विचार न करते हुए कॉरपोरेशन विभाग अड़ियल स्वभाव दिखाते हुए 26 न्यायालय का आदेश भी हो चुका है। 26 मई 2018 को टर्मिनेशन लेटर जारी करता है और आज अभी शब्द तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर देते हैं। उसके अगेंस्ट हम लोग डबल बेंच जाते हैं। डबल बेंच से हम लोगों के फेवर में माननीय गोविंद माथुर जी एंड चक्रधारी जी का आर्डर आता है जो हमारे पक्ष में आता है। उसके अगेंस्ट विपक्षी लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी हमारी बातों को सुना जाता है। सुनने के बाद हम लोगों को वरीयता देते हुए प्रथम सूची में होना और 3 साल का कार्य करना, बिना किसी निर्दोष के, बिना किसी दोष के काम करना, उसको कारक मानते हुए हम लोगों को कॉरपोरेशन में वैकेंसी होने पर समायोजित करने का आदेश करता है। लेकिन आज भी उस कॉरपोरेशन में हम लोगों को प्रत्यावेदन देने के बावजूद भी आज तक कॉरपोरेशन हमारी बातों को नहीं सुना। उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश भी किया गया कि इनकी नियुक्ति कर दी जाए। जो भी चीज़ें थी जिसके लिए न्यायालय गए, इनके विपक्ष में जिन लोगों ने रीट डाली थी उनको भी हार का सामना करना पड़ा। UPPCL न्यायालय के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना लगातार कर रहा है। सबसे बड़ा हमारे देश में न्यायालय माना जाता है कि जब आदमी हर जगह से थक हार जाए तो वो न्यायालय की शरण में जाता है। उसको लगता है कि शायद यहाँ से इंसाफ मिलेगा। न्यायालय ने तो इनके लिए इंसाफ दे दिया, लेकिन UPPCL के आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी है। कईयों ने तो नौकरी के नाम पर कर्ज भी ले लिया घर को बनवाने के लिए। कईयों की शादी इसीलिए हुई कि उनकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन जैसे ही नौकरी गई उनका वैवाहिक जीवन भी खराब हो गया। क्या कहना चाहेंगे, कितना लोन ले रखा था भाई आपने जो लिया? हमने घर के लिए और बहनों की शादी के लिए लोन लिया था। नौकरी जाने के पश्चात ना तो लोन की किस्त माफ कर पा रहे हैं और ना ही अपना घर का कोई खर्च चल पा रहे हैं। बैंक की तरफ से नोटिस आ रहे हैं लगातार कि आप अपना लोन की किस्त जो भरिए, अन्यथा आपकी कुर्की के भी आदेश हो रहे हैं। अब हमारी नौकरी नहीं है तो आप भी बताइए हम कहाँ से लोन किस्त जमा कर सकें। तो साफ तौर पर नौकरी चली गई है तो कैसे, देखिए कि लोग ये भी लगा के बैठे हैं कि विभागीय नौकरी में आने के बाद अपनी नौकरी की बदौलत पहले से शादीशुदा लोग जिनके बच्चे थे उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया। नौकरी से निकाले जाने के बाद बच्चों का भविष्य भी टूट गया है। क्या कहना चाहेंगे जी? इस टाइम तो कंगाली की स्थिति आ गई है। यहाँ धरना भी दे रहे हैं, लोगों से पैसे उधार ले लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखें कि सबसे सस्ता रहना, सबसे सस्ता खाना कहाँ मिलेगा पेट भरने के लिए। क्या लगता था कि जब न्यायालय की शरण में लोग जाते थे तो क्या लगता था कि इंसाफ मिल जाएगा? जी, इंसाफ मिलने की पूरी जो है आश्वासन था, हमें जो है उम्मीद थी। न्यायालय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समायोजित करने का आदेश कर दिया जी दिसंबर 2019 में, और आज तक जो है 20 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आज तक
कोई कार्रवाई आयोग के विभाग के द्वारा नहीं। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर पूरी अवहेलना हो रही है जी। तो मजाक बनाया जा रहा है जजों का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऑर्डर होगा, कोई कुछ मानने के लिए तैयार ही ना है। पता नहीं क्या मामला। न्यायालय ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे? कोई कार्रवाई, बस ये है कि उन्होंने जो दिसंबर में जो ऑर्डर दिया था, उस दिसंबर 2019 में, उसके बाद से तो कोई ऐसा कोई और नया ऑर्डर या कोई और कार्रवाई हुई नहीं है उधर से। इधर पे हमने जो प्रत्यावेदन दिए थे आयोग में, विभाग में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। एक तरीके से खिलौने की तरह जो है माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने इस पे कोई एक्शन लिया अभी तक? नहीं जी, प्रदेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम भी चाहते हैं कि इसमें जो है सरकार एक्शन ले, हस्तक्षेप करे इसमें, और विभागीय अधिकारियों को जो है इस मामले की जांच को सौंपा जाए और हमें जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समायोजित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में। 58 दिन बीत चुके हैं। न्यायालय का आदेश बड़ा आदेश माना जाता है, लेकिन लगता है कि न्यायालय के आदेश शायद यूपीपीसीएल के अधिकारियों के लिए कोई मायने नहीं रखते। न्यायालय भी इस मामले पर अभी तक किसी तरह का कड़ा रुख इख्तियार नहीं कर पाया है। शायद यही वजह है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता, यूपी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, उसके वोटर, वो प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यूपीपीसीएल के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो इसी तरह से इनका धरना लगातार चलता रहेगा। देखने की बात होगी कि सर पे चुनाव है, कितने दिन धरना चलेगा और कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।